हेलो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए हर एक इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्लास 10th का, जो कि सहोदय प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि मतलब अभी चल रहा है। सहोदय का मतलब एसओएसएससी का जो चल रहा है, एसओएसएससी का जो प्री बोर्ड पेपर चल रहा है। देखो यहाँ पर 2025-26 का दिया है। वो एसओएससी का सहोदय का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, उसका मैं आज मैथमेटिक्स 041 लेकर आया हूँ। उसका पेपर मैं तुम्हारे सामने अभी तुम्हारा जो 20 एमसीक्यू को सॉल्व करूंगा और पूरा का पूरा पेपर तुमको शो करूंगा। ओके, अगर तुमको प्रीवियस ईयर का सहोदय का पेपर चाहिए तो मेरे चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूँ। सबका सहोदय का जो प्रीवियस पेपर मैं जो अपलोड किया था, उसको जाकर अगर उस नहीं दिखे हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि ना ये सहोदय का जो पेपर होता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, सो उस वीडियो को जरूर देखना। इसमें तो आज मैं मैथमेटिक्स लाया हूँ, जैसे कि हर दिन एग्जाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए पेपर लेकर आऊंगा। ओके, अगर तुमको प्रीवियस ईयर का भी पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर उसको विजिट करो और प्रीवियस पेपर का भी देखो, क्योंकि ना वो मैं अभी दोबारा बता दे रहा हूँ, जो मतलब सहोदय का जो पेपर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। देखो सेक्शन ए का जो फास्ट है, लेट्स द एजेस ऑफ अंजलि एंड बीना बी ए एंड बी सच दैट ए इक्वल टू पी क्यू क्यू फोर्थ, ए इक्वल टू पी क्यू क्यू फोर्थ, b equal to p square q q, where the p and q are the prime numbers if HCF of a and b is p to the power m q to the power n। ओके, सो देखो HCF क्या होगा, a एंड b का जो होगा HCF क्या होगा। HCF तुम लोग को पता है, जो मतलब उसका जो लोएस्ट पावर होता है। सो दैट मीन्स पी क्यू और पी स्क्वायर के अकॉर्डिंग वो लोएस्ट पावर क्या है, पी स्क्वायर। वैसे ही क्यू फोर्थ एंड क्यू क्यू के लोएस्ट पावर क्या है, क्यू क्यू। सो दैट मीन्स ये हो गया क्या तुम्हारा HCF, ये हो गया तुम्हारा HCF। ओके, LCM of A and B is P to the power R and Q to the power S। ओके, अगर देखो P to the power M, HCF of A B क्या दिया है, P to the power M Q to the power N। सो दैट मीन्स 2 हो गया तुम्हारा M एंड 3 हो गया तुम्हारा N। LCM of A and B is P to the power R into Q to the power S। सो देखो LCM क्या होगा, LCM जो उसका हाईएस्ट पावर होगा। सो दैट मीन्स PQ और Q फोर्थ, पी क्यू क्यू फोर्थ। सो वो किसके अकॉर्डिंग है, पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एस। सो दैट मीन्स आर इक्वल टू तुम्हारा हो गया 3 एंड एस इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4। सो अभी हमको क्वेश्चन पूछा है m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, m प्लस एन। सो दैट मीन्स 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्यू आर प्लस एस, दैट मीन्स 3 प्लस 4। ये क्या आ गया, 2 प्लस 3 5 multiply 3 plus 4 7, so 5 7 ja 35। so option C is your correct answer। okay, got it, 35 is your correct answer। next, the coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB as shown in the figure। देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दिया है जो कि तीनों का तीनों मतलब पॉइंट से इक्वल होगा। सो दैट मीन्स ये जरूर क्या होगा, उसका जो मतलब ये सेंटर होगा, ये हाइपोटेन्यूज का सेंटर होगा। सो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो कि मतलब यहां से भी ए से भी इक्वल डिस्टेंस, बी से भी इक्वल डिस्टेंस और ओ से भी इक्वल डिस्टेंस। सो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2। सो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, दैट मीन्स 0 प्लस 2x बाई 2, दैट मीन्स 2x बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू x कॉमा 2y प्लस y 0 बाई 2, 2y प्लस 0 बाई 2, दैट मीन्स 2y बाई 2 y। okay, so x y, option A is your correct answer, xy। next, suppose a pair of linear equation in two variables is consistent। अगर वो consistent होता है, so consistent means a1 by a2 not equal to b1 by b2। so that means इसका one solution है ना, अगर इसका one solution है, if n denotes the number of solution is, अगर one solution है means n equal to 1। okay, n equal to 1। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये O जो हो गया उसका सेंटर हो गया, एंड द कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। सो उस वाला एंगल क्या दिया है, 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री। एंड PR ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द सेंटर, दैट मीन्स ये वाला एंगल को पूछा गया है। सो देखो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ना एक रेडियस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। सो ये वाला अगर 90 डिग्री हो जाता है, ये वाला अगर 50 डिग्री होता है, सो दैट मीन्स ये वाला क्या होगा, 90 माइनस 50, 90 माइनस
50, दैट मीन्स 40 डिग्री हो जाएगा ना. सो दैट मीन्स उसका जो बीच वाला एंगल, सो दैट मीन्स देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, उसका जो मतलब ये वाला क्या आ गया हमारा, ये 40 आ गया, ये क्या आ गया 40. सो देखो ये वाला भी रेडियस है, वो वाला भी रेडियस है, सो ये भी 40, ये भी 40, दैट मीन्स 40 प्लस 40 तुम्हारा हो गया 80. ये ट्राइंगल पे तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री. अगर ये दोनों 80 हो जाता है, सो दैट मीन्स ये वाला कितना होगा 100 डिग्री. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन के इज व्हाट. देखो क्या दिया है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, सो तुम एक काम करो उसको ओपन कर दो. सो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, that means 2 sin theta into cosec theta. ओके, प्लस cos स्क्वायर थीटा उसका भी ओपन होगा, प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा. उसके बराबर क्या होगा, k प्लस टेन स्क्वायर थीटा, k प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सो देखो टेन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या है, अगर मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर माइनस वन. ओके, सो देखो यहां से एक सेक स्क्वायर थीटा, यहां से एक सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया. ओके, यहां से एक कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से एक कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया. ओके, सो क्या रह गया, सो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टू. देखो साइन थीटा को कोसेक थीटा कैंसिल हो जाता है क्योंकि ना कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा. सो ये वाला क्या रह गया टू प्लस ये मतलब टू कॉस थीटा को सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ना सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा. सो यहाँ पर भी रह गया टू इक्वल टू के ये वाला हो गया माइनस वन अगेन माइनस वन. सो इक्वल टू 2 1 3 2 5 इक्वल टू के माइनस टू. अगर ये माइनस टू यहाँ पर आ जाता है तो प्लस टू. सो के इक्वल टू 7, के इक्वल टू 7 is your correct answer. Okay, next, the value of r for which the quadratic equation 2x square minus rx plus r equal to 0 has the equal roots. Sorry, equal roots. So that means equal roots means b square minus 4ac equal to 0, b square minus 4ac equal to 0. So b square means क्या है उसका minus r square minus 4a मतलब 2, c मतलब r इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स सॉरी ये वाला प्लस आर स्क्वायर क्योंकि माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर माइनस 8r इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 8r. सो एक आर को एक आर कैंसिल, सो आर इक्वल टू 8 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if PA and PB are the tangents of a circle, PA is 9 सेंटीमीटर. देखो ये वाला हो गया तुम्हारा 9 सेंटीमीटर. अगर ये वाला 60 डिग्री होता है तो दैट मीन्स ये भी 60 ये भी 60 क्योंकि ना दोनों टेंजेंट इक्वल, दैट मीन्स ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया सो दैट मीन्स ये वाला भी 9 सेंटीमीटर देन ये वाला भी 9 सेंटीमीटर ये है. ओके, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a card is randomly selected from a deck of 52 cards. What is the probability of getting neither red king nor a black king? मीन्स रेड किंग भी नहीं आना चाहिए, ब्लैक किंग भी नहीं आना चाहिए. सो रेड किंग मतलब कितना रेड किंग होता है, 2 रेड किंग और 2 ब्लैक किंग, दैट मीन्स 4 माइनस हो गया. सो दैट मीन्स और कितना रह गया 48. सो 48 बाई 52. ओके, सो 4 1 जा 2 जा 4 1 जा 3 जा 12 बाई 13, 12 बाई 13. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2. देखो tan मतलब थीटा का कौन सा वैल्यू और cot थीटा का कौन सा वैल्यू, जो कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 होगा क्योंकि ना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ना tan 45 1 cot 45 भी 1. सो दैट मीन्स थीटा क्या हो गया 45 डिग्री. सो साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा. सो साइन थीटा साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2 और उसका क्यू प्लस cos क्यू का क्या है 1/√2 उसका भी क्यू. सो 1/√2 का क्यू क्या हो गया 1/2√2 प्लस ये भी 1/2√2. सो दैट मीन्स 2√2 अगर एलसीएम हो गया सो दैट मीन्स 1 + 1 सो इक्वल टू 2/2√2. ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया 1/√2 रह गया.
अगर 1/√2 रह गया सो नीचे से राशनलाइज कर देंगे, सो दैट मीन्स नीचे √2 ऊपर भी √2, सो दैट मीन्स क्या आ गया √2/2. ओके, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, for which the natural number n 6 to the power n ends with the digit 0. देखो 6 to the power n means 2 into 3 to the power n. सो दैट मीन्स हमने पहले फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ा था, अगर किसी नंबर का भी कोई भी पावर हो, उसका अगर यूनिट प्लेस 0 होता है, 0 होना चाहिए, सो दैट मीन्स इट मस्ट हैव 2 and 5, but it hasn't any 5, so that's why the 6 never end with the digit 0. That means 6 कभी भी 0 नहीं होगा. So that means ये क्या होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा. यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था नॉन ऑफ दिज. ओके, नॉन ऑप्शन होगा, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, सो ट्राई टू मैनेज इट. या क्या होगा, नॉन होगा. नेक्स्ट, a sphere and a cube have equal surface areas. The ratio of the volume and spheres to the cube is the sphere and the cube have equal surface areas. देखो sphere and cube का equal surface area है, so that means sphere का surface area क्या है, 4 pi r square, 4 pi r square, 4 pi r square equal to क्यूब, मतलब क्यूब का जो surface area 6 square, ये सुन लो 6 square, so that means 6 square. सो क्या हो गया, सो 2 जा 2 3 जा. ओके, सो आर स्क्वायर इक्वल टू दैट मीन्स, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर इक्वल टू. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स एंड क्यूब. वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का रेशियो स्फीयर और क्यूब का. सो ये वाला स्फीयर का क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय क्यूब का जो वॉल्यूम ए क्यूब. ओके, so 4/3 pi r cube by a cube. A cube means a square into a ना, a square means 2 pi r square by 3 और एक a, that means under root 2 pi r square by 3. okay, so 3 को 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा. ओके, पाई को पाई कैंसिल, सो यहाँ पर r स्क्वायर है, वही तीनों r से एक r कैंसिल. सो देखो यहाँ पर रूट के अंदर आर स्क्वायर है, बाहर आ गया तो एक आर हो गया ना, सो दैट मीन्स ये आर स्क्वायर को भी ये आर कैंसिल. ये 2 जो है ये √2 है, ये √2, यहाँ पर एक बड़ा ये 2 है, ये √2 को कैंसिल करोगे, सो ये क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा ऊपर. ओके, ये ऊपर भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा. ये √3 जो है ऊपर चला जाएगा, सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, √6 बाई नीचे क्या रहेगा, √6 बाई √पाई. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, √6 बाई √पाई. Next, 1 0 of the quadratic equation polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then the value of k. So देखो, that means p of 2 equal to 0. So equal to, so this implies kx square, that means k 2 का square plus 3x, that means 3 into 2 plus k equal to 2. So that means 4k plus 6 plus k equal to 2. So 4k plus k 5k इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाता है, सो दैट मीन्स ये अगर वहां चला जाएगा, सो 2 नहीं होगा, ये 2 कैसे होगा, ये तो 0 होगा ना, क्योंकि ना ये जो 0 है उसका पॉलिनोमियल, सो इसका वैल्यू तो 2 ना, सो ये क्या हो जाएगा 0 0. ओके, सो 5k इक्वल टू -6, सो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू -6/5. ओके, -6/5, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर. अगर मिनट हैंड 84 सेंटीमीटर होता है, सो दैट मीन्स ये उसका हो गया रेडियस, ये उसका हो गया रेडियस. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ ए मिनट हैंड फ्रॉम द 10:10 to 10:25. सो 10:10 से 10:25 तक 15 मिनट होता है, सो दैट मीन्स 15 मिनट इक्वल टू 90 डिग्री. 15 मिनट इक्वल टू 90 डिग्री. सो 90 डिग्री में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, सो दैट मीन्स उसका आर्क का डिस्टेंस पूछा है. सो θ/360 डिग्री, थीटा मीन्स 90/360 into 2 pi r. So 2 multiply pi means 22/7 into r means 84. Okay, so 1 ja 4 ja, 2 1 ja 2 2 ja, 2 1 ja 11 ja, 7 1 ja 1 2. So 12 into 11 132 centimeter is your correct answer. Next, in triangle ABC DE parallel to AB, जो DE है AB के साथ पैरेलल है, DE X है, BE B है, CE C है, then x expressed ABC, AB equal to A है.
एक्स एक्सप्रेस देखो ये वाला, ये दोनों मतलब ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला अगर कन्ग्रुएंस सॉरी सिमिलर हो जाता है, सो दैट मीन्स सी बाई सी प्लस बी इक्वल टू, सॉरी मैं थोड़ा सा वहां लिख देता हूं, सो दैट मीन्स सी बाई सी प्लस बी इक्वल टू, दैट मीन्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए। अगर वो एक्स से पूछा है ना, सो ये उधर चला जाएगा, तो एस सी बाई सी प्लस बी, सो एस सी बाई सी प्लस बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most one tail? दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक टेल ही होना चाहिए। सो देखो अगर 3 टॉस को एट ए टाइम करोगे, सो दैट मीन्स पॉसिबिलिटी आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, एच 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 सॉरी टी एच टी टी एच टी एच टी 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 एच टी एच एच टी एच टी। ओके, सो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स होता है। सो वन टेल, एट मोस्ट वन टेल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होना चाहिए। सो एक ही टेल कहाँ पर है, यहाँ पर एक है, और एक ही टेल यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। सो दैट मीन्स 1 2 3 3 by 8 3 by 8। ओके, if 3 minus 6 is the midpoint of the line segment 0 0 and xy, so ये वाला है तुम्हारा 0 0, ये वाला तुम्हारा x y, और जो मतलब मिड पॉइंट है 3 माइनस 6 3 माइनस 6, सो एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। सो 3 इक्वल टू 0 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 3 2 6, सो एक्स इक्वल टू 6 आ गया, और जो मतलब ये वाला माइनस 6 इक्वल टू वाई प्लस 0 बाई 2, सो वाई इक्वल टू माइनस 12 आ गया। सो 6 माइनस 12, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The mode and mean is given by 7 and 8, then find the median। so formula पता है, mode equal to 3 median minus 2 mean, 3 median minus 2 mean। okay, so mode equal to क्या दिया है 7, so 7 equal to 3 median, that means 3 median we don't know, 3 median minus 2 mean, 2 into mean क्या है 8, that means 16, so that means 16 से अगर ये प्लस हो गया, that means 16 plus 7 23 equal to 3m and m equal to 23 by 3। okay, C, area of a quadrant whose of circle whose circumference is 22, अगर circumference 22 होता है, so that means 2 pi r equal to 2 pi r equal to 22 होता है। so that means 2 multiply 22 by 7 multiply r equal to 22, so 22 से 22 cancel, so r equal to 7 by 2। okay, so क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स थीटा 90 डिग्री, थीटा बाई 360, दैट मीन्स 90 by 360 into pi r square, pi means 22 by 7 into r square, that means 7 by 2 into 7 by 2, so 7 7 cancel, 0 0 cancel, 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा, और कैंसिल नहीं होगा, सो मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 2 जा 8। okay, so 8 2 9 जा 72, then decimal 50 8 6 जा 48, then 20 8 2 जा 16 40 5 जा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एक 9.625 सेंटीमीटर क्यों दिया है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, assertion reason, √2 plus √3 is an irrational number। ओके, ये करेक्ट है। if p and q are the prime positive integers, then √p plus √q irrational। yes, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, both a and r are true, r is the correct explanation of a। in a right angle triangle tan theta equal to 3 by 4, the greatest side of the triangle is 5 units। yes, okay, greatest side square hypotenuse square perpendicular square plus base square। yes, ऑप्शन ए ही होगा। ओके, सो ये था तुम्हारा 20 MCQ जो कि मैंने सॉल्व कर दिया हूँ। होप सो सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
और ये वाला दिखाई दे रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हारा सेक्शन बी सी डी, जो मतलब है क्वेश्चंस, ये देखो ये वाला क्वेश्चंस जो कि काफी इजी आया था। अगर उसको भी डाउट होता है, सो दैट मीन्स अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, सर उसका भी वीडियो सोल्यूशन वीडियो ला दो, तो मैं जरूर तुम्हारे लिए ला दूंगा। सो मैं फिर भी तुमको अभी ये क्वेश्चन शो कर देता हूँ क्योंकि ना तुम घर जाकर उसको प्रैक्टिस करो। अगर किसी का एग्जाम नहीं हुआ है SOSSC का, सो उसके लिए हेल्पफुल होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आएगा। सो मैं तुमको शो कर देता हूँ। अगर तुमको आंसर पता नहीं चलता है, कुछ भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है, सो दैट मीन्स मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उसका सोल्यूशन वीडियो भी ला दो, तो मैं तुम्हारे लिए जरूर उसका पार्ट 2 लाकर सोल्यूशन वीडियो ला दूंगा। देखो ये वाला है तुम्हारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न, देन ये सेक्शन ई का जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, देन उसका सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, देन उसका जो मतलब थर्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो ये था तुम्हारा एक कंप्लीट SOSSC का वीडियो। जैसे कि आज मतलब मैथ खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए मैथ का पेपर लाया था, वैसे भी हर एक सब्जेक्ट का मैं तुम्हारे लिए पेपर लाऊंगा। नेक्स्ट तुम्हारा मैथ के बाद SST है, सोशल साइंस है, मैं तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो SST लेकर आऊंगा। ओके, अगर तुमको प्रीवियस में, जब मैं पहले से ही बता था, अगर तुमको प्रीवियस मतलब 24-25 का SOSSC का सबका सभी क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, सबका सभी पेपर जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हो या मेरा चैनल पे तुम विजिट करके वो वाला सब कुछ देख लेना। ये वाला तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का SOSSC का एग्जाम नहीं हुआ है तो ये पेपर डायरेक्ट आ सकता है, अगर हो गया है सो दैट मीन्स ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर ही प्रैक्टिस करके जाना। अगर वीडियो को, चैनल को अभी तक नए आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।